अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम हसन है और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हैशटैग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्नो कैमन 17 को रिव्यू करने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग भी की है छोटी सी, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। अगर आपको वीडियो वो देखनी है तो ठीक है, वरना मैं टाइम स्टैम्प्स इंक्लूड कर दूंगा, आप डायरेक्टली इसके रिव्यू की तरफ भी मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें तो चलें पहले फिर अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये अभी भी 25,000 से नीचे वाली डिवाइसेस के अंदर एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अभी तक भी। और इसके साथ जो इसकी बाकी डिवाइसेस आ रही हैं जो कि 25 से नीचे आ रही हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर आप इसे कंसिडर करेंगे तो क्यों करेंगे, आपको रीजंस मैं बताऊंगा। सो चलें वीडियो को बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, कैमन 17 का बॉक्स बहुत ही सिंपल और कूल वाइब सा है, और इसकी साइडों और फ्रंट साइड पे कैमन 17 की ब्रांडिंग की गई है बहुत ही नफीस किस्म की, और बैक साइड पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नीचे एक सील दी गई है टेक्नो की तरफ से, जो कि आप उखाड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर ये अनपैक हुआ पहले तो। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पे 6GB और 128GB की ब्रांडिंग की गई है, जिसके साथ ही बॉक्स को खोलते ही आपको सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी वो होगी डिवाइस इटसेल्फ, जिसके ऊपर फिर से स्पेसिफिकेशन मेंशन हैं, लेकिन हम उसे आगे चल के ही देखेंगे। इसके अलावा बॉक्स में एक TPU केस दिया गया है, नथिंग टू वरी अबाउट और नथिंग टू डिस्कस अबाउट। इसके अलावा एक बुक मैनुअल, और जिसके साथ ही आपको एक USB टाइप C वाली केबल नहीं दी गई, बल्कि एक सादी केबल दी गई है चार्जिंग के लिए, जो कि एक 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें एक हैंड्स फ्री दी गई है, जो कि एक कॉमन बात नहीं है, लेकिन थैंक यू टेक्नो फॉर इंक्लूडिंग दिस प्रीशियस गिफ्ट। और इसके अलावा एक सिम इजेक्टर टूल है। इसके अलावा इसमें 18 वाट का चार्जर है। अब आके डिवाइस को अनरैप कर लेते हैं। सो गाइस, इसका जो डिज़ाइन है अभी मैं देखने से पहले ही आपको बता सकता हूँ, जिस तरह से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बैक साइड पे आपको कैमन 17 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जिसके साथ ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जबकि नीचे वाली साइड पे आपको एक स्पीकर ग्रिल, जिसके साथ आपको चार्जिंग पोर्ट और आपको हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है, जिसके साथ ही एक नॉइज कैंसिलिंग माइक भी है। राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स हैं और पावर बटन है, और लेफ्ट साइड पे इसकी एक सिम ट्रे रखी गई है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक SD कार्ड एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। अब जरा चल के डिवाइस को ऑन कर लेते हैं और इसे सेटअप करने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो गाइस, अनबॉक्सिंग तो इसकी कंप्लीट होगी। अब इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बता के बोर नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको इसके मज़ीद जो इंटरनल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। आई एज्यूम कि आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो पता लग चुकी होंगी अनबॉक्सिंग के थ्रू, और अगर आपने अनबॉक्सिंग स्किप की है तो इसका मतलब है आपको ऑलरेडी इसकी जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसका पता है और इसके स्पेसिफिकेशंस पता हैं। तो चलते हैं मुद्दे पे कि क्या आपको ये डिवाइस अभी के टाइम पे, इस टाइम पे बाय करनी चाहिए कि नहीं, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी भी है या नहीं, और बाकी डिवाइसेस जो इस टाइम में मार्केट में मौजूद हैं क्या ये उनसे कम्पीट कर सकती है कि नहीं। सो द थिंग इज के अभी इसे आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह हो चुका है, और इसकी प्राइस जो रखी गई थी वो रखी गई थी 25,000। अभी इसकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो है अराउंड 24,000, 23,500 में इजीली ये मिल जाता है। इसके अलावा अगर रीजंस की बात करें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको कंपेल करेगी इस डिवाइस को बाय करने में, तो सबसे पहली तो चीज़ है ये देखें, इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन केमिस्ट्री ही इतनी अच्छी है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके लिए ये रीज़न नहीं है तो अगले रीजन पे शिफ्ट करते हैं भाई साहब। तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो किसी भी तरीके से इस टाइम के 20 से 25,000 वाले किसी भी मोबाइल से कम नहीं है। अगर आप कहें कि इसमें से हीलियो G85 का प्रोसेसर दिया गया है, 128GB की स्टोरेज है, 6GB की रैम है, जो कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो से ज़्यादा है, उसमें आपको 4GB की रैम मिलती है। 48 मेगापिक्सल का रियर साइड पे कैमरा है, जिसके साथ आपको 2-2 मेगापिक्सल के कैमरास दिए गए हैं, और इसे मैंने टेस्ट आउट भी किया है, जो कि कंसिडरेबली अच्छा परफॉर्म करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही कोई बड़ा किस्म का रिजल्ट है, लेकिन कंसिडरेबली अच्छा परफॉर्म करता है। आपको अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स या दूसरी 48 मेगापिक्सल वाली जो तस्वीरें हैं वो अच्छी देखने को मिल जाएंगी। अगर सेल्फी की बात करते हैं तो वो भी आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो से अच्छी मिलेगी, जो कि 16 मेगापिक्सल की है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी रियलमी के कंपैरिजन के साथ, तो रियलमी मार्केट में मौजूद तो है, लेकिन आपको कहीं मिलेगा नहीं, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये मार्केट में आपको हर जगह पे मिल जाएगा इजीली। ऑफलाइन मार्केट के अंदर इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और एक्सपार्क की वेबसाइट के ऊपर भी इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 23
700 है और डिलीवरी चार्ज मिला के अराउंड 24,000 जो है वो आपको मिल जाती है। और ये अगर आपको 24,000 से भी नीचे की चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। अब लास्ट और फाइनल बात जो मैं करना चाहूँगा और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई किसी भी तरीके से ये मत समझना कि ये मैं फुल फ्लैज गेमिंग के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। इवन दो कि ये बहुत अच्छी डिवाइस है, मुझे बहुत पसंद भी आई है इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की वजह से। इसका सॉफ्टवेयर कोई इतना ज़्यादा बगी नहीं है, ना ही जिस तरह से ब्लॉटवेयर्स आते हैं नॉर्मली टेक्नो के अंदर बहुत ज़्यादा जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल होती हैं और एड्स वगैरह आ जाते हैं, वो तो नहीं है इसके अंदर। शायद यूआई को बेहतर कर लिया इन्होंने। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है। 6 GB रैम के साथ इसकी जो स्पीड है वो भी डे टू डे यूसेज के लिहाज से बहुत बेहतर है। और 128 GB कभी ख़त्म हो जाए तो फिर ठीक है भैया, आप खाली कर लीजिएगा। और बाकी इसका कैमरा भी अच्छा है। फ्रंट कैमरा जो है वो स्ट्रगल करता है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल करेगा क्योंकि टेक्नो का कैमरा है तो इस पर आप सारे जो बकेट के अंदर पेबल्स नहीं डाल सकते। और इसके अलावा एक मेजर चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि उस लिहाज से आपको ये डिवाइस बाय नहीं करनी चाहिए। अगर आप जायरोस्कोप के प्लेयर हैं, अगर आप जायरोस्कोप के साथ गेमिंग करते हैं तो ये डिवाइस सीरियसली आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं जायरोस्कोप का प्लेयर हूं और मेरे से जायरोस्कोप के अलावा गेम नहीं खेली जाती। और मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी, सीरियसली मुझसे 2 किल नहीं हो रहे थे। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप जायरोस्कोप के प्लेयर हैं तो आप कन्वर्ट करें किसी ऐसी डिवाइस पर जिसके अंदर जायरोस्कोप नहीं है। ऑफकोर्स आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो लैग करेगा और आपको इस पे हाथ बिठाने पे भी टाइम लगेगा। अदर देन डैट, अगर आप इसको एक जनरल डिवाइस के तौर पे देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ डे टू डे यूसेज करते हैं, अगर आप गेमिंग भी करते हैं, हैवी यूसेज भी करते हैं, तो भी आपको ये डिवाइस रिकमेंड की जा सकती है। और लेकिन अगर आप PUBG के अंदर जायरोस्कोप यूज़र हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है आपको। इसके अलावा ये फुल फ्लैज 100% आपको रिकमेंडेड है और आप इसे इजीली बाय भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप इसे बाय करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। और इसके अलावा वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ ना कुछ आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और बस इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।